हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। स्वागत है आपका वर्क स्टडी पॉइंट में। आज का हमारा टॉपिक है स्किज़ोफ्रेनिया या सिज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया सिज़ोफ्रेनिया होता क्या है, इसका इंट्रोडक्शंस हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किसने किया था, स्किज़ोफ्रेनिया की डेफिनेशन क्या होती है। तो आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं स्किज़ोफ्रेनिया जो ये वर्ड है, इस वर्ड की मीनिंग से। तो स्किज़ोफ्रेनिया जो एक ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है। कहाँ से? ग्रीक वर्ड से, जिसका मतलब क्या होता है, ये दो वर्ड से मिलके बना होता है। एक तो स्कीजो और सेकंड है फ्रेनिया। स्कीजो और सेकंड क्या है? फ्रेनिया। स्कीजो का मतलब क्या होता है? स्प्लिट, और फ्रेनिया का मतलब होता है माइंड। तो स्कीजोफ्रेनिया का मतलब क्या है? स्प्लिट ऑफ माइंड। स्प्लिट होता है दरार है, मतलब जो माइंड की एक्टिविटी हो सब डिस्टर्ब हो जाएगी, माइंड में दरार होगी, माइंड में स्प्लिटनेस होगी। ठीक है, माइंड का स्प्लिट हो गया तो जो माइंड की एक्टिविटी रहेगी, मतलब कि जो भी कॉग्निटिव प्रोसेस अपना थिंकिंग एबिलिटी, थिंकिंग प्रोसेस है, थॉट प्रोसेस है, बिहेवियर है, मूड है, इमोशंस, इन सब से क्या हो जाएगा? डिस्टर्बेंस हो जाएगा। ठीक है, स्प्लिट ऑफ माइंड है। स्किज़ोफ्रेनिया का मतलब क्या हो गया? स्प्लिट ऑफ माइंड है। इसके बाद में मानते हैं कि स्किज़ोफ्रेनिया को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किसने किया था और कब किया था। तो 1908 में एक स्विस साइकियाट्रिस्ट थे, कौन? यूजन ब्यूलर। कब? 1908 में यूजन ब्यूलर थे जिन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था सबसे पहले। 1908 में किसने? यूजन ब्यूलर है। किस क्या थे? स्विस साइकियाट्रिस्ट थे। इसके बाद में यदि हम स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में और बात करें तो ये एक साइकोटिक डिसऑर्डर है। साइकोटिक डिसऑर्डर है। स्किज़ोफ्रेनिया कोई एक सिंगल मेंटल इलनेस नहीं है, अपने आप में कई सारी मेंटल इलनेस का ग्रुप है। मतलब कि क्या है? ये ग्रुप ऑफ मेंटल इलनेस है स्किज़ोफ्रेनिया। क्या है? ग्रुप ऑफ मेंटल इलनेस। अब इसमें हम इसको ग्रुप ऑफ मेंटल इलनेस क्यों कह रहे हैं? हम जैसे जैसे स्किज़ोफ्रेनिया को और उसके पार्ट्स को अलग अलग पढ़ेंगे डिटेल्स में अपने लेक्चर में, तब हमें पता लगेगा कि हम इसको ग्रुप ऑफ मेंटल इलनेस क्यों कह रहे हैं। इसके बाद में जो स्किज़ोफ्रेनिया, इसको हम एक साइकोटिक डिसऑर्डर भी कहते हैं। क्या है? साइकोटिक डिसऑर्डर। स्किज़ोफ्रेनिया जो एक साइकोटिक डिसऑर्डर का एक टाइप है। ठीक है, इसके बाद में स्किज़ोफ्रेनिया की यदि हम डेफिनेशन की बात करें, स्किज़ोफ्रेनिया की डेफिनेशन कि क्या, कैसे डिफाइन करेंगे, इसकी डेफिनेशन कैसे देंगे। तो जो स्किज़ोफ्रेनिया की डेफिनेशन है वो अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन ने जो डेफिनेशन दी थी, हम उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। किसके अकॉर्डिंग? अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन। अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन। अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन ने क्या डेफिनेशन दी? अभी जो हमने पढ़ा है क्या है कि स्किज़ोफ्रेनिया ग्रुप ऑफ मेंटल इलनेस है। ठीक है, जिसमें क्या होता है? माइंड का स्प्लिट हो जाता है। तो क्या होगा? जो भी अपने कॉग्निटिव प्रोसेस रहेगी, माइंड की जो एक्टिविटी है, उस समय क्या हो जाएगा? डिस्टर्बेंस हो जाएगा। तो स्किज़ोफ्रेनिया क्या है? स्किज़ोफ्रेनिया इज ए ग्रुप ऑफ मेंटल इलनेस। क्या है? मेंटल इलनेस का ग्रुप है। is a group of mental illness that is characterized by disturbance in mood, behavior, emotions, एंड थॉट। तो स्किज़ोफ्रेनिया में क्या होगा? जो भी माइंड की जो कॉग्निटिव प्रोसेस है, थिंकिंग एबिलिटी, थॉट प्रोसेस है, मूड, बिहेवियर, इमोशंस, इन सब में क्या होगा? डिस्टर्बेंस होगा। अब मूड कैसे रहेगा? जो स्किज़ोफ्रेनिया का जो पर्सन रहेगा उसका मूड एकदम से या तो एलिवेटेड रहेगा, एकदम एक्साइटेड मोड में रहेगा, या फिर क्या होगा? एकदम से डिप्रेस्ड रहेगा। उसका बिहेवियर कैसा रहेगा? बिजायर बिहेवियर। कैसा बिहेवियर रहेगा उसका? बिजायर बिहेवियर। अभी बिजायर बिहेवियर क्या होता है? बिजायर बिहेवियर पर्सन के एक्साइटेड रहेगा, ठीक है, वोलेंट मोड में रहेगा, या फिर ये जो है अनयूजुअल एक्टिविटी करता रहेगा, अननेसेसरी, जिनका कोई मतलब नहीं है, ऐसी एक्टिविटी करता रहेगा, एकदम वोलेंट रहेगा। ये इमोशंस उसके अनकंट्रोल्ड इमोशंस रहेंगे, कभी एकदम से जोर जोर से हंसेगा, कभी रोने लग जाएगा अचानक से, या फिर सिचुएशन उसके क्या इमोशंस की डिमांड कर रही है, उस सिचुएशंस के अकॉर्डिंग उसके इमोशंस एक्सप्रेस नहीं होंगे। और थॉट
उसके थॉट्स स्टेबल नहीं रहेंगे, फ्लाइट ऑफ थॉट रहेंगे। कभी क्या ही सोच रहा है और अचानक से कुछ और ही सोचने लग जाएगा वो, या फिर कुछ ऐसी चीजें हो सोचने लगेगा जो रियलिटी में पॉसिबल ही नहीं है। ठीक, अपने खुद की ही वो दुनिया में जीने लग जाएगा। तो ये सब होगा स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में। क्या था स्किज़ोफ्रेनिया, क्या है ग्रीक वर्ड? सबसे पहले 1990 में यूजर ब्यूलर ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। स्किज़ोफ्रेनिया के एक साइकोटिक डिसऑर्डर है जो कई सारे मेंटल इलनेस से मिलके बना होता है। इसके बाद में हमने इसकी डेफिनेशन देखी किसके अकॉर्डिंग, अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन के अकॉर्डिंग। ये था स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में। अब हम देखते हैं स्किज़ोफ्रेनिया क्लासिफिकेशंस। अभी हमने देखा कि स्किज़ोफ्रेनिया क्या होता है, स्किज़ोफ्रेनिया क्या होता क्या है, स्किज़ोफ्रेनिया की डेफिनेशन, स्किज़ोफ्रेनिया को इंट्रोड्यूस सबसे पहले किसने किया और कब किया। अब हम देखते हैं स्किज़ोफ्रेनिया क्लासिफिकेशन कि स्किज़ोफ्रेनिया के टाइप्स क्या क्या है। ठीक है, स्किज़ोफ्रेनिया जो क्लासिफिकेशन है ये हम अकॉर्डिंग टू आईसीडी के अकॉर्डिंग देखेंगे और हम एक यूजर ब्लूलर के अकॉर्डिंग देखेंगे। यूजर ब्लूलर जिन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था उन्होंने इसकी सब टाइप्स भी बताए थे। तो इसके क्या क्या टाइप्स होते हैं स्किज़ोफ्रेनिया के वो हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इसके स्किज़ोफ्रेनिया क्लासिफिकेशन किसके अकॉर्डिंग, आईसीडी-10 के अकॉर्डिंग। आईसीडी-10 के अकॉर्डिंग जो स्किज़ोफ्रेनिया है ये F20 टू F29 के बीच में इस ग्रुप में, F20 टू F29 में। इसके साथ में क्या है, स्किज़ोफ्रेनिया के साथ में स्किज़ोटिपल और साथ में डेल्यूजनल डिसऑर्डर है F20 टू F29 के बीच में। इसमें से स्किज़ोफ्रेनिया जो है F20 ग्रुप में, किसमें स्किज़ोफ्रेनिया, F20 F20 में क्या है स्किज़ोफ्रेनिया। इसके जो सब टाइप्स है वो बाद में F20.0, F20.1, F20.2 ऐसे करके F20.9 तक है। तो सब इसके जो टाइप्स है क्या होंगे, सबसे पहले F20.0 जिसमें क्या है पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया। कौन सा, पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया। इसके बाद में F20.1 जिसमें है हेबेफ्रेनिक स्किज़ोफ्रेनिया। कौन सा स्किज़ोफ्रेनिया, हेबेफ्रेनिक स्किज़ोफ्रेनिया, जिसको डिसऑर्गेनाइज्ड स्किज़ोफ्रेनिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डिसऑर्गेनाइज्ड स्किज़ोफ्रेनिया, डिसऑर्गेनाइज्ड स्किज़ोफ्रेनिया। F20.2 में क्या है, केटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया। क्या है, केटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया। इसके बाद में F20.3 में है अनडिफरेंशिएटेड स्किज़ोफ्रेनिया, अनडिफरेंशिएटेड स्किज़ोफ्रेनिया। अब ये सब स्किज़ोफ्रेनिया होती है क्या, इन सब को हम डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक करके सब टाइप्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। इसके बाद में F20.4 पे है पोस्ट स्किज़ोफ्रेनिक डिप्रेशन, पोस्ट स्किज़ोफ्रेनिक डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिक डिप्रेशन। इसके बाद में F20.5 जो है इस पे है रेजिडुअल स्किज़ोफ्रेनिया। कौन सा स्किज़ोफ्रेनिया, रेजिडुअल स्किज़ोफ्रेनिया। इसके बाद में F20.6 पे है सिंपल स्किज़ोफ्रेनिया। इसके बाद में F20.7 है वो एग्जिस्ट नहीं है। F20.8 है जिसमें अदर स्किज़ोफ्रेनिया, अदर स्किज़ोफ्रेनिया। ये जो सब स्किज़ोफ्रेनिया, इन सब के अलावा जो स्किज़ोफ्रेनिया बच के जैसे कि जुवेनाइल स्किज़ोफ्रेनिया, लेटेंट स्किज़ोफ्रेनिया, लेट स्किज़ोफ्रेनिया, ये सब इसमें है, ये अदर स्किज़ोफ्रेनिया में। इसके बाद में F20.9 है, ये है अनस्पेसिफिक। ये सब हो गया अकॉर्डिंग टू आईसीडी-10 के अकॉर्डिंग इसका क्लासिफिकेशन स्किज़ोफ्रेनिया का। F20.9 पे क्या है, पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया, ऐसे करके ये सब। अब हम पढ़ते हैं किसके अकॉर्डिंग, यूजर ब्लूलर के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू यूजर ब्लूलर, जिन्होंने इसको इंट्रोड्यूस भी किया था कब, 1908 में इंट्रोड्यूस किया था ना। तो इनके अकॉर्डिंग दो ग्रुप में डिवाइड किया, एक तो अगर टिपिकल और एक है एटिपिकल स्किज़ोफ्रेनिया। एटिपिकल, तो टिपिकल में कौन कौन से स्किज़ोफ्रेनिया होंगे, पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया, पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया, हेबेफ्रेनिक स्किज़ोफ्रेनिया जिसको क्या कहा था, डिसऑर्गेनाइज्ड स्किज़ोफ्रेनिया भी,
कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया, अनडिफरेंशिएटेड स्किज़ोफ्रेनिया, ठीक है, अनडिफरेंशिएटेड स्किज़ोफ्रेनिया और सिंपल स्किज़ोफ्रेनिया। ठीक है, ये हो गए इसके टिपिकल के टाइप। कौन कौन से? पैरानॉइड, हेपेफ्रेनिक, कैटाटोनिक, अनडिफरेंशिएटेड और सिंपल स्किज़ोफ्रेनिया। अब हम आते हैं एटिपिकल पे। एटिपिकल पे कौन कौन से टाइप दिए थे? जुवेनाइल स्किज़ोफ्रेनिया, पोस्ट स्किज़ोफ्रेनिक डिप्रेशन, पोस्ट स्किज़ोफ्रेनिक डिप्रेशन। इसके बाद में अगला टाइप क्या था? लेट स्किज़ोफ्रेनिया, लेट स्किज़ोफ्रेनिया। ये हो गया क्लासिफिकेशन किसका? स्किज़ोफ्रेनिया का। किसके अकॉर्डिंग? ICD-10 के अकॉर्डिंग और यूजर ब्यूलर के अकॉर्डिंग। अब हम इन सब क्लासिफिकेशन जो किया है, सब टाइप स्किज़ोफ्रेनिया के जो जितने भी सारे टाइप है, इन सब टाइप्स को हम क्या करेंगे? एक एक स्टडी डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी हमने देखा स्किज़ोफ्रेनिया क्लासिफिकेशन कि स्किज़ोफ्रेनिया के क्या क्या टाइप्स होते हैं, कि स्किज़ोफ्रेनिया जो क्लासिफिकेशन हमने ICD-10 के अकॉर्डिंग देखा और यूजर ब्यूलर के अकॉर्डिंग देखा। अब जो भी टाइप्स थे स्किज़ोफ्रेनिया, इन सब टाइप्स को हम एक एक करके डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हो गया पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया। कि पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया क्या होता है? तो जो पैरानॉइड जो होता है, ये पैरानॉइड, इसका मतलब होता है डेल्यूजन। क्या मतलब होता है इसका? डेल्यूजन। डेल्यूजन मीन फॉल्स बिलीफ, या इसको हम क्या कह सकते हैं? भ्रम, फॉल्स बिलीफ, या उसको क्या कह सकते हैं हम? भ्रम। अब जो भ्रम होता है, इस भ्रम की कोई लिमिट तो होती नहीं है। भ्रम तो चाहे जो हो सकता है, कुछ भी भ्रम हो सकता है, कोई रोक टोक तो है नहीं भ्रम से। तो ये भ्रम किस तरह का होगा? पेशेंट जो पर्सन होगा स्किज़ोफ्रेनिया का, उसको क्या लगेगा? उसको लगेगा कि वो दुनिया का सबसे फेमस पर्सनैलिटी है ना? या फिर उसको लगेगा कि जो कोई फेमस पर्सनैलिटी, उसके साथ उसका कोई रिलेशन है। या पेशेंट को लगेगा कि जो दुनिया इसको मैं ही कंट्रोल कर रहा हूँ, है ना, पुनिच भगवान है, उसको ऐसा कुछ लगेगा। या पेशेंट को क्या लगेगा कि जो आसपास के लोग हैं वो उसको हार्म पहुंचाना चाह रहे हैं, उसको नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं। या फिर उसको लगेगा कि उसके जो लव्ड वन है, कोई फ्रेंड्स है ना, वो सब उसको चीट कर रहे हैं, तो किसी पे विश्वास करेगा नहीं वो, ऐसा कुछ उसको लगेगा। उसको लगेगा कि जो आसपास जो इवेंट्स हो रहे हैं, ये सब किसके लिए हो रहे हैं? उसी के लिए इवेंट्स हो रहे हैं। ये सब उसको फॉल्स बिलीफ होगा ऐसे। तो जो डेल्यूजन है, ये अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जो सब में उसको अलग अलग क्या होते हैं? डेल्यूजन होते हैं, अलग अलग बिलीफ्स होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेल्यूजन का टाइप। डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। अब परसिक्यूशन क्या होता है? सब लोग जानते होंगे। परसिक्यूशन मतलब कि कोई हार्म पहुंचाने वाले कोई इवेंट्स, है ना, कोई जैसे इसका हिंदी मीनिंग होता है उत्पीड़न, कोई हार्म पहुंचाने वाले कोई इवेंट्स। तो इसमें क्या होगा? इसमें पर्सन को लगेगा कि जो आसपास के लोग हैं उसको हार्म पहुंचाना चाह रहे हैं, उसको नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, उसके कोई लव्ड वन है, कोई फ्रेंड है, उसको चीट कर रहा है, ऐसा कुछ। उसको लगेगा कि लोग उसको जो खाने को दे रहे हैं, पीने को दे रहे हैं, उसमें कोई जहर मिला होगा, उसको मारने की साजिश रच रहे हैं लोग। ये सब उसको ऐसा फॉल्स बिलीफ होगा। इसके बाद में होगा डेल्यूजन ऑफ, जो सेकंड टाइप है, ये होगा डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस। डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस, इसमें क्या होगा? रेफरेंस मतलब कि किसी के संदर्भ में चीज देख रहा है ना, तो उसको क्या लगेगा? वो सब अपने ऊपर लेके देखेगा, वो सब लोग देखेगा कि जो भी हो रहा है ये सब मेरे लिए हो रहा है, आसपास में जो इवेंट्स हो रहे हैं ये सब किसके लिए हो रहा है? मेरे लिए हो रहा है। उसको लगेगा कि जो दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो ये क्या मेरी बात कर रहे हैं? वो हंस रहा है, वो मेरे ऊपर हंस रहा है। या फिर उसको ऐसा ही कुछ लगेगा कि जो हो रहा है ये सब किसके लिए हो रहा है? मेरे लिए। इसके बाद में आता है डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। थर्ड पार्ट क्या है इसका? डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। अब ग्रैंडियोसिटी इसके नाम से लग रहा होगा, ग्रैंडियोसिटी, ग्रैंड, है ना, तो इसमें मतलब पर्सन को लगेगा कि वो फेमस है, या फिर किसी फेमस पर्सनैलिटी के साथ में उसका कोई रिलेशन है। उनको लगेगा कि कार्तिक आर्यन है, उसके साथ में उनकी डेली बातचीत होती रहती है, वो उसको अच्छे से जानता है ना, या फिर कोई फेमस पर्सनैलिटी, उसके साथ उनके रिलेशंस है, वो शादी करने वाले हैं, ऐसा कुछ उसको फॉल्स बिलीफ होगा। इसके बाद में जो अगला पार्ट है इसका, फोर्थ, डेल्यूजन ऑफ जेलेसी।
इसको समझाने की आवश्यकता तो है नहीं, ये तो नाम से पता लग रहा है डिल्यूजन ऑफ जेलेसी क्या होगा। इसमें ज़्यादातर ये होता है कि जैसे पार्टनर्स में होगा कि अपने पार्टनर अनफेथफुल है, उसको भी लगेगा जो मेरा पार्टनर है अनफेथफुल है, इस पर मैं फेथ नहीं कर सकता। ठीक है, ये होगा डिल्यूजन ऑफ जेलेसी। इसके अलावा डेल्यूजन ऑफ जेलेसी हो गया। अब इसमें क्या है, डेल्यूजन हो रहा है, फॉल्स बिलीफ हो रहा है, तो ऐसा कुछ हेलुसिनेशन में भी होता है। ठीक है, हेलुसिनेशन में क्या होता है, उसमें भी लगता है जो चीजें रियलिटी में है ही नहीं वो चीजें उसको लगता है कि ये चीजें है। जैसे कोई ऑडिटरी हेलुसिनेशन हो रहा है, मतलब उसको आवाजें, कुछ ऐसी आवाजें सुन रही है जो रियलिटी में नहीं है, उसको लग रहा है कि कोई उसको पुकार रहा है, कोई उसको आवाज लगा रहा है या कोई गाना गा रहा है। ठीक है, तो ये सब होगा हेलुसिनेशन में। या फिर विजुअलाइजेशन होगा, हेलुसिनेटरी विजुअलाइजेशन, उसको लगेगा कि यहाँ पे कुछ है, कोई खड़ा है यहाँ पे, है ना, ये सब होगा उसको। इसके अलावा पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया क्या होता है, इसमें डेल्यूजन हो गया सब। इसके बाद में क्या होगा, इसमें हेलुसिनेशन होगा। क्या होगा, हेलुसिनेशन, है ना। ऑडिटरी हेलुसिनेशन भी हो सकता है और विजुअल हेलुसिनेशन भी हो सकता है। इसके बाद इसमें इंक्रीज होंगे कौन से, पॉजिटिव सिम्टम्स। पॉजिटिव सिम्टम्स इनके इसमें क्या हो जाएंगे, इंक्रीज। अब पॉजिटिव सिम्टम्स क्या होते हैं, नेगेटिव सिम्टम्स क्या होते हैं। जो पॉजिटिव सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं किसी पर्सन, किसी इंडिविजुअल्स की पर्सनैलिटी में ऐड ऑन कर देना, मतलब उसकी पर्सनैलिटी को में ऐड होते हैं वो सिम्टम्स पॉजिटिव सिम्टम्स होंगे। अब कैसे ऐड ऑन होंगे, जैसे कि हेलुसिनेशन है, डेल्यूजन है। अब रियलिटी में वो चीजें नहीं है लेकिन वो उसके में ऐड ऑन होकर उसको ऐसा सब कुछ परसीव हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा अग्रेसिवनेस, है ना, अग्रेसिवनेस हो रहा है, एकदम से एक्साइटेड हो रहा है, तो ये सब क्या है, उसमें ऐड ऑन हो रहा है उसकी पर्सनैलिटी में। ये सब हो गए पॉजिटिव सिम्टम्स। अब नेगेटिव सिम्टम्स क्या होता है कि किसी की पर्सनैलिटी में माइनस होना, कम होना, या किसी चीज की कमी होना, जैसे कि लैक ऑफ स्पीच, ठीक है, लैक ऑफ मोटिवेशन, लैक ऑफ इंटरेस्ट, ये सब चीजें क्या हो गया, नेगेटिव सिम्टम्स, है ना। एफेजिया, एफोनिया, एपैथी, ये सब क्या हो गए, लैक ऑफ फीलिंग्स, एपैथी, ये सब नेगेटिव सिम्टम्स हो गए। पॉजिटिव सिम्टम्स और नेगेटिव सिम्टम्स का हम अच्छे से किसमें, इसके जो स्किज़ोफ्रेनिया साइन एंड सिम्टम होगा उसमें हम अच्छे से पढ़ेंगे इनको। इसके अलावा पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया में क्या है, इसमें जो ईसीटी है, ईसीटी लेस इफेक्टिव है। ईसीटी क्या है, लेस इफेक्टिव। ठीक है, इसका जो प्रोग्नोसिस है, पैरानॉइड का प्रोग्नोसिस गुड है, ठीक, अच्छा प्रोग्नोसिस, ठीक ठाक प्रोग्नोसिस है इसका। ये सब हो गया पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया। कुल मिला के जो स्किज़ोफ्रेनिया होता है, पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया, इसमें क्या हेलुसिनेशन होगा, डेल्यूजन, मतलब उसकी जो थॉट प्रोसेस है इन सब में डिस्टरबेंस होगा। ठीक है, इसमें पर्सनैलिटी में कोई भी चेंज नहीं होगा, तो इसकी जो पर्सनैलिटी होगी वो कैसी रहेगी, ऑर्गेनाइज्ड रहेगी। पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिक जो पर्सन रहेगा उसकी पर्सनैलिटी क्या रहेगी, ऑर्गेनाइज्ड रहेगी, उसकी पर्सनैलिटी में कोई चेंज नहीं होगा। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया में जो डेल्यूजन होता है, इसमें सब मोस्ट कॉमन डेल्यूजन कौन सा होता है, तो जो मोस्ट कॉमन डेल्यूजन है वो कौन सा है, डेल्यूजन ऑफ प्रोसिक्यूशन। ठीक है, मोस्ट कॉमन डेल्यूजन कौन सा होगा इसमें, डेल्यूजन ऑफ प्रोसिक्यूशन, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये सब हो गया पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया। अभी हमने पढ़ा पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया, अब हम पढ़ते हैं हेबेफ्रेनिक स्किज़ोफ्रेनिया। हेबेफ्रेनिक स्किज़ोफ्रेनिया, इसका दूसरा नाम क्या दिया था, डिसऑर्गेनाइज्ड स्किज़ोफ्रेनिया, डिसऑर्गेनाइज्ड स्किज़ोफ्रेनिया। अब आप समझ गए होंगे इसको हमने डिसऑर्गेनाइज्ड क्यों कहा है। पैरानॉइड में हमने क्या पढ़ा कि उसकी पर्सनैलिटी ऑर्गेनाइज्ड रहेगी, उसकी पर्सनैलिटी में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, सब उसके थॉट प्रोसेस, जो थिंकिंग एबिलिटी है इसमें डिस्टर्बेंस होगा। तो इसके डिसऑर्गेनाइज्ड क्यों कहा, क्योंकि इसकी जो पर्सनैलिटी है वो क्या रहेगी, डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाएगी। इसकी जो पर्सनैलिटी है वो क्या हो जाएगी, डिसऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, अब पर्सनैलिटी डिसऑर्गेनाइज्ड हो रही है मतलब उसका जो बिहेव है वो भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, बिहेव कैसा हो जाएगा, डिजायर बिहेवियर, बिहेवियर चेंज हो जाएगा। कैसा बिहेव हो जाएगा उसका, डिजायर बिहेवियर। अब डिजायर बिहेवियर क्या होता है, हमने पढ़ा है डिजायर बिहेवियर क्या होता है कि इसमें अनयूजुअल एक्टिविटी करेगा, ठीक है, जिनकी कोई जरूरत ही नहीं है, अननेसेसरी एक्टिविटी करेगा, या फिर जो वोलेंट बिहेवियर रहेगा, है ना। इसके अलावा अननेसेसरी जोर जोर से हंसेगा,
इसके अलावा वो अपने जो आईने में खुद को निहारता रहेगा, एक तक काफी लंबे टाइम तक वो देखता रहेगा, अपने सेक्स ऑर्गन्स का एग्जीबिशन करेगा। ये सब होगा बिजार बिहेवियर में, ठीक है। इसमें ग्राइमेस फेस भी शो करेगा, मतलब वो अपने जो फेशियल एक्सप्रेशन कैसे देगा ग्राइमेस फेस की तरह। ग्राइमेस क्या फेस क्या होता है, जैसे कि अपन को कोई चीज लाइक नहीं है, अपन किसी चीज को डिसलाइक कर रहे हैं ना, या फिर अपन को अचानक से गुस्सा आ गया, तो अपन किस तरह का फेस बनाते हैं, किस तरह का अपन फेशियल एक्सप्रेशन देते हैं। या आपने देखा होगा ग्राइमेस इमोजीज के रूप में, है ना, ग्राइमेस इमोजीज देखी होगी कुछ इस तरह की ग्राइमेस इमोजी। तो ये सब हो गए किसमें, बिजार बिहेवियर में। बिजार बिहेवियर में क्या होगा, ग्राइमेस फेस होगा ना, कैसा होगा, ग्राइमेस फेस। इसके अलावा और क्या होगा, अननेसेसरी वॉन्डरिंग, बिना मतलब का कोई काम नहीं है फिर भी वो घूमता रहेगा, अननेसेसरी वॉन्डरिंग है। बेमतलब एक्टिविटीज में करेगा, बिजार बिहेवियर में कुल मिला के बात ये, ठीक है। मिरर गेजिंग, शीशे में आईने में खुद को घूरता रहेगा, मिरर गेजिंग, काफी लंबे टाइम तक खुद को एक्टर देखता रहेगा शीशे में। सेंसलेस गिगलिंग, सेंसलेस गिगलिंग, बिना मतलब जोर जोर से हंसेगा, ठीक है। वॉयलेंट भी रह सकता है, आप वॉयलेंट मतलब कि खुद को भी हार्म पहुंचा सकता है, दूसरों को भी हार्म पहुंचा सकता है वॉयलेंट में। और क्या होगा, सेक्स ऑर्गन एग्जीबिशन, सेक्स ऑर्गन एग्जीबिशन मतलब एक तरीके से इसमें जो बिजार बिहेवियर में कैसा होगा, चाइल्डिश बिहेवियर रहेगा वो, ठीक है। हेबेफ्रेनिक में कैसा बिहेवियर रहेगा, चाइल्डिश बिहेवियर, बच्चों की तरह व्यवहार करेगा वो। इसके अलावा और क्या होगा इसमें, ये सब हो गया। अब इसमें पर्सनालिटी डिसऑर्गेनाइज्ड हो गई, बिजार बिहेवियर हो गया। अब इसमें ईसीटी क्या है, ईसीटी इफेक्टिव रहेगी क्या, ईसीटी देंगे इसमें, ईसीटी इसमें कोई मतलब नहीं है, ईसीटी बिल्कुल भी हम इसमें सजेस्ट नहीं करते हैं ना, ईसीटी इसमें बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं है। इसका प्रोग्नोसिस कैसा होगा, प्रोग्नोसिस कैसा होगा इसका, वेरी पुअर, या हम कहें मोस्ट प्रोग्नोसिस। स्किज़ोफ्रेनिया के जितने भी टाइप है सबसे खराब जो प्रोग्नोसिस होगा वो किसका होगा, हेबेफ्रेनिक स्किज़ोफ्रेनिया, डिसऑर्गेनाइज्ड स्किज़ोफ्रेनिया, इसका प्रोग्नोसिस क्या होगा, सबसे खराब होगा। इसमें और क्या होगा, हेबेफ्रेनिक स्किज़ोफ्रेनिया में पॉजिटिव सिम्टम्स इंक्रीज होंगे। पॉजिटिव सिम्टम्स मतलब कि बता दें क्या होता है पॉजिटिव सिम्टम्स, ठीक है, उनका इंक्रीज होगा, मतलब क्या होगा, हेलुसिनेशन, हेलुसिनेशन होगा, और क्या होगा, डेल्यूजन भी होगा, ठीक है। हेलुसिनेशन भी होगा, डेल्यूजन भी होगा, पॉजिटिव से। अब डेल्यूजन हो रहा है तो इसमें मोस्ट कॉमन डेल्यूजन कौन सा होगा, डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। पैरानॉइड में हमने कौन सा डेल्यूजन किया था, मोस्ट कॉमन डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। इसमें क्या होगा, डेल्यूजन कौन सा होगा, मोस्ट कॉमन डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, ये मोस्ट कॉमन होगा इसमें। तो ये सब हो गया हेबेफ्रेनिक स्किज़ोफ्रेनिया। क्या होगा, पर्सनालिटी क्या होगी, डिसऑर्गेनाइज्ड होगी, ठीक है। पॉजिटिव सिम्टम इंक्रीज होंगे, मतलब कि हेलुसिनेशन, डेल्यूजन भी होगा, डेल्यूजन कौन सा होगा, ग्रैंडियोसिटी। बिहेवियर कैसा रहेगा, बिजार बिहेवियर। बिजार बिहेवियर क्या होता है, अननेसेसरी एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। जो उसके वॉयलेंट बिहेवियर रहेगा, सेंसलेस गिगलिंग, मिरर गेजिंग करेगा, अननेसेसरी वॉन्डरिंग, ये सब हो गए इसके बिजार बिहेवियर में। हमने पढ़ा पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया, हेबेफ्रेनिक स्किज़ोफ्रेनिया। अब हम पढ़ते हैं स्किज़ोफ्रेनिया का अगला टाइप कौन सा है, कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया। कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया क्या होता है, इसका जो वर्ड है कैटाटोनिक, इसका मीनिंग क्या होता है, यदि हम कैटाटोनिक को तोड़े तो क्या होगा, कैटा और क्या होगा, टोनिक। कैटा का मतलब क्या होता है, डिस्टरबेंस, क्या होगा, डिस्टरबेंस। और टोनिक का मतलब क्या होता है, मसल टोन। टोनिक का किससे, मसल टोन से, ठीक है। अब मसल टोन है मतलब डिस्टरबेंस किसमें, मसल टोन्स में। तो जो एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था मोस्ट कॉमन कि स्किज़ो कौन से टाइप स्किज़ोफ्रेनिया में मोटर एक्टिविटी डिस्टरबेंस होता है, तो इसमें जो कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया इसमें क्या होगा, मोटर एक्टिविटी डिस्टरबेंस,
मोटर एक्टिविटी डिस्टरबेंस। ठीक है, जो मसल टोन्स होगी उनमें क्या डिस्टरबेंस होगा, जो मोटर एक्टिविटी है उनमें क्या होगा डिस्टरबेंस। ठीक है, साइकोमोटर एक्टिविटी या फिर मोटर एक्टिविटी। ये काफी बार क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि ऐसा कौन सा स्किज़ोफ्रेनिया कौन सा टाइप है जिसमें साइकोमोटर एक्टिविटी डिस्टर्ब होती है या मोटर एक्टिविटी डिस्टर्ब होती है, तो कौन सा हो गया कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया। अब जो कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया ये दो टाइप का होता है, एक तो होता है एक्साइटमेंट कैटाटोनिक, एक होता है स्टूपर या फिर डिप्रेस्ड। ठीक है, अब इसके नाम में पता चल रहा है कि एक्साइटमेंट कैटाटोनिक मतलब इसमें क्या होगा एक्साइटमेंट होगा। अब जैसे मोटर एक्टिविटी डिस्टरबेंस है ना, तो इसमें मोटर एक्टिविटी कैसे हो जाएगी एकदम से बढ़ जाएगी, है ना। तो जो मोटर एक्टिविटी क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी, मोटर एक्टिविटी क्या हो जाएगी इंक्रीज कैटाटोनिक एक्साइटमेंट में। इसके अलावा और क्या होगा, एकदम अग्रेसिवनेस होगा, जो पर्सन होगा इसका वो कैसा होगा अग्रेसिव होगा। एक्साइटमेंट कैटाटोनिक में क्या होगा अग्रेसिवनेस होगा उसमें पर्सन में। और क्या होगा एजिटेशन, क्या होगा एजिटेशन। एजिटेशन क्या होता है रेस्टलेसनेस या एंजाइटी, जो पर्सन होगा उसको क्या होगा रेस्टलेसनेस या फिर एंजाइटी, रेस्टलेसनेस एंजाइटी। ठीक है, अब कई बार जो है इसकी एक्साइटमेंट जो है कई बार इस कदर तक बढ़ जाती है कि जो पर्सन होता है उसकी डेथ भी हो सकती है, जिसको क्या बोलते हैं लिथल कैटाटोनिया। कई बार डेथ भी हो सकती है जिसको क्या कहेंगे लिथल कैटाटोनिया, लिथल कैटाटोनिया, या फिर इसको कहते हैं पर्निशियस कैटाटोनिया। क्या कहते हैं पर्निशियस कैटाटोनिया। ठीक है, इसमें क्या होगा लिथल कैटाटोनिया पर्निशियस कैटाटोनिया में क्या होगा, इसमें मतलब बहुत ही हाई लेवल पे जो एक्साइटमेंट लेवल बढ़ जाएगा, जिसमें जो पर्सन होगा उसको डिहाइड्रेशन होगा, एंजियस फील होगा, ऐसे करके पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो इसको क्या कहेंगे लिथल कैटाटोनिया। क्या कहेंगे लिथल कैटाटोनिया या पर्निशियस कैटाटोनिया। इसके बाद में आता है स्टूपर या डिप्रेस्ड कैटाटोनिया। इसके नाम से पता लग रहा है इसमें तो एक्साइटमेंट में क्या था कि मोटर एक्टिविटी एकदम से बढ़ जाती थी, इसमें डिप्रेस्ड हो जाएगी पर्सनालिटी, जो डिप्रेस्ड मोटर एक्टिविटी है ना कम हो जाएगी मोटर एक्टिविटी। अब इसमें क्या होगा, इसमें म्यूटिज्म हो जाएगा। क्या होगा म्यूटिज्म, जो पर्सन होगा एकदम से बिल्कुल बोलेगा नहीं, उसका जो स्पीच है वो एकदम से रुक जाएगा, म्यूटिज्म हो जाएगा। इसमें क्या होता है पेशेंट जो पर्सन होगा एक्साइटमेंट कैटाटोनिक का वो बहुत ज्यादा बोलेगा, है ना, उसका स्पीच आउटपुट है वो बहुत ज्यादा होगा, इसमें म्यूटिज्म होगा, बिल्कुल बोलना बंद कर देगा वो। इसके अलावा वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी, क्या होगा वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी क्या होगा, वो किसी एक ही पोस्चर में रुक जाएगा कई देर तक, जैसे यू खड़ा है तो फिर ऐसे खड़ा रहेगा कई देर तक बिना हिले एक ही पोस्चर में डटा रहेगा वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी में। नेगेटिविटीज में ये क्या होता है नेगेटिविटीज में, इसमें जो पर्सन होगा उसको हम कोई भी कमांड देंगे, कुछ भी करने को कहेंगे तो वो क्या कह देगा मना कर देगा। ठीक है, कुछ भी कमांड होगी उसको क्या नहीं करेगा ओबे नहीं करेगा, उसको मना कर देगा। एम्बी टेंडेंसी, क्या होगा एम्बी टेंडेंसी। एम्बी टेंडेंसी क्या होगा, एम्बी टेंडेंसी में पर्सन कंफ्यूज होगा कि ये चीज करूं या नहीं करूं। जैसे कि उसको बोला तो हाथ ऊपर कर, तो वो थोड़ा सा ऊपर करके फिर नीचे कर लेगा, कंफ्यूज होगा कि मेरे को ये करना या नहीं करना। तो एम्बी टेंडेंसी में क्या होगा कंफ्यूजन, वो सोचेगा कि मैं ये चीज करूं या नहीं करूं, है ना, ये हो गया एम्बी टेंडेंसी। इसके बाद में इकोलालिया, क्या होगा इकोलालिया। इसमें क्या होगा वो किसी एक ही
कोई जैसे मान लो कोई बात कर रहा है, उसकी उसने कोई चीज सुन ली, अब उसी कोई किसी वर्ड को बार बार दोहराता रहेगा, बार बार रिपीट करेगा, है ना। तो रिपीटेशन ऑफ एनी वर्ड, किसी भी वर्ड का बार बार रिपीट करेगा, उसको क्या बोलेंगे? इकोलालिया। क्या होगा इकोलालिया? क्या होगा? रिपीटेशन ऑफ वर्ड। ठीक है। इसके बाद में एक होता है इकोफ्रेक्सिया। इकोफ्रेक्सिया क्या होगा? इसमें रिपीट करेगा वो किसी एक्टिविटी को, जैसे कोई ऐसे हाथ हिला रहा है तो उसी इसी एक्शन को बार बार रिपीट करेगा, हाथ हिलाएगा। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? रिपीटेशन ऑफ एनी एक्टिविटी। क्या बोलेंगे इसको? इकोफ्रेक्सिया। ठीक है, रिपीटेशन ऑफ एक्टिविटी। ये सब हो गया स्टूपर में। म्यूटिज्म हो गया, डिक्रीज्ड मोटर एक्टिविटी। वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी हो गया, नेगेटिविज्म हो गया, किसी भी चीज किसी भी जो अपन कमांड करेंगे उसको मना कर देगा। वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, किसी एक पोस्चर पे रुक जाएगा। म्यूटिज्म बिल्कुल शांत स्वभाव, कुछ नहीं बोलेगा, कुछ नहीं करेगा। एबी टेंडेंसी, कंफ्यूजन रहेगा कि इस चीज को करूं या नहीं करूं। इकोलालिया, किसी भी वर्ड को बार बार दोहराता रहेगा। या इकोफ्रेक्सिया, किसी भी जो एक्शन है उसको बार बार करेगा, वो क्या हो गया? इकोफ्रेक्सिया। इसके बाद में क्या होगा कि उसको कई बार इसमें क्या होता है? नेगेटिविटी, किसी भी कमांड को वो नहीं कर रहा है ना, उसको करने से मना कर रहा है, कमांड को ओबे नहीं कर रहा है। कई बार क्या है कि अचानक से वो कमांड को ओबे करने लग जाएगा, ये भी इसमें होता है। तो ये सब हो गया कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया। कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया में जो डेल्यूजन होगा वो किस तरह का डेल्यूजन होगा? डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। ठीक है, कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया मोस्ट कॉमन डेल्यूजन कौन सा होगा? डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। हेलुसिनेशन इसमें होगा, ठीक है, सब कुछ होगा इसमें। मोटर एक्टिविटी, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। क्या मोटर एक्टिविटी डिस्टर्बेंस किसमें होता है? सिर्फ कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया में होगा। दो टाइप है इसके, एक्साइटमेंट कैटाटोनिक और स्टूपर कैटाटोनिक। एक्साइटमेंट कैटाटोनिक, कुछ एक्साइटमेंट कैटाटोनिक किसी समय इस कदर तक ये सीवियर हो सकता है कि पेशेंट की या पर्सन की क्या हो सकती है? डेथ भी हो सकती है, जिसको क्या बोलते हैं? लीथल कैटाटोनिया या पर्निशियस कैटाटोनिया। स्टूपर कैटाटोनिया में जो मोटर एक्टिविटी होगी वो क्या होगी? एकदम डिक्रीज हो जाएगी। म्यूटिज्म होगा, वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी, नेगेटिविटी, इसमें एम्बी टेंडेंसी होगी, इकोलालिया होगा, इकोफ्रेक्सिया होगा, ये सब होगा। ठीक है, ये सब हो गया कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया। हमने पढ़ लिया पैरानोइड स्किज़ोफ्रेनिया, हेबेफ्रेनिक स्किज़ोफ्रेनिया और कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया। अब हम अगला पढ़ते हैं सिंपल स्किज़ोफ्रेनिया। सिंपल स्किज़ोफ्रेनिया या फिर इसको हम कहते हैं लेटेंट स्किज़ोफ्रेनिया। लेटेंट स्किज़ोफ्रेनिया। लेटेंट स्किज़ोफ्रेनिया, लेटेंट का मतलब क्या होता है? पीछे छूटा हुआ है ना, मतलब लेट, पीछे रहा हुआ, लेटेंट स्किज़ोफ्रेनिया। सिंपल स्किज़ोफ्रेनिया, इसमें क्या होता है? हमने अभी पढ़ा जो मैक्सिमम समय क्या था? जो पॉजिटिव सिम्टम्स इंक्रीज हो रहे थे, है ना। इसमें क्या होगा? पॉजिटिव सिम्टम नहीं, इसमें क्या होगा? इंक्रीज ऑफ नेगेटिव सिम्टम। इंक्रीज ऑफ नेगेटिव सिम्टम। डिक्रीज ऑफ पॉजिटिव सिम्टम। पॉजिटिव सिम्टम्स में कम होंगे, पॉजिटिव सिम्टम्स कम होंगे, मतलब इसमें हेलुसिनेशन एंड डेल्यूजन क्या नहीं होंगे इसमें। हेलुसिनेशन और डेल्यूजन क्या नहीं होंगे इसमें, है ना। हेलुसिनेशन और डेल्यूजन नहीं होंगे इसमें। नेगेटिव सिम्टम्स इसमें इंक्रीज होंगे। इसमें डिस्टर्बेंस किसका होगा? मूड का। डिस्टर्बेंस ऑफ मूड या अफेक्शन। अफेक्शन में क्या शामिल होता है? मूड और डिस्टर्बेंस किसका होगा? मूड का। ठीक है, इसका अफेक्शन या अफेक्शन। अफेक्शन में क्या शामिल होता है? मूड या इमोशंस। ठीक है, तो मतलब इसमें मूड का या इमोशंस का क्या होगा? डिस्टर्बेंस होगा। हेलुसिनेशन, डेल्यूजन इसमें एब्सेंट होगा। ठीक है, इसका जो प्रोग्नोसिस रहेगा वो कैसा रहेगा? पुअर। प्रोग्नोसिस कैसा रहेगा? पुअर। ईसीटी लेस इफेक्टिव रहेगी। ईसीटी क्या होगी? लेस इफेक्टिव। लेस इफेक्टिव ईसीटी, प्रोग्नोसिस पुअर। और जो इसका ऑनसेट रहेगा, ऑनसेट क्या रहेगा? ग्रेजुअल। ठीक है, ग्रेजुअल ऑनसेट रहेगा इसका।
इसके अलावा और क्या होगा इसमें सिंपल स्किज़ोफ्रेनिया में जो पर्सनैलिटी है वो क्या रहेगी, ऑर्गेनाइज्ड पर्सनैलिटी क्या होगी, ऑर्गेनाइज्ड पर्सनैलिटी। डिसऑर्गेनाइज्ड पर्सनैलिटी सिर्फ हमने एक में पढ़ी थी हेमियोफ्रेनिक स्किज़ोफ्रेनिया में, ठीक है। इसमें पर्सनैलिटी क्या रहेगी, ऑर्गेनाइज्ड रहेगी। ये हो गया सिंपल स्किज़ोफ्रेनिया। हमने पढ़ा सिंपल स्किज़ोफ्रेनिया, उससे पहले हमने पढ़ा कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया, उससे पहले हमने पढ़ा हेमियोफ्रेनिक स्किज़ोफ्रेनिया और पैरानोइड स्किज़ोफ्रेनिया। अब हम पढ़ते हैं स्किज़ोफ्रेनिया का अगला टाइप, रेजिडुअल स्किज़ोफ्रेनिया। रेजिडुअल स्किज़ोफ्रेनिया क्या होता है, इसके नाम से पता चल रहा है अपन को, रेजिडुअल मतलब बचा हुआ, मतलब कि उसकी जो पास्ट लाइफ है उसमें कम से कम एक बार तो उसकी स्किज़ोफ्रेनिया हुआ ही होगा, कम से कम एटलीस्ट वन एपिसोड तो उसका स्किज़ोफ्रेनिया का होगा उसकी पास्ट लाइफ में, वो क्या होगा, रेजिडुअल स्किज़ोफ्रेनिया, ठीक है। अब पास्ट लाइफ में उसके स्किज़ोफ्रेनिया तो होगा, लेकिन जो साइकोटिक सिम्टम्स होंगे, साइकोटिक सिम्टम्स क्या होंगे उसमें, एब्सेंट। साइकोटिक सिम्टम क्या होंगे उसमें, एब्सेंट, ठीक है। और क्या होगा रेजिडुअल स्किज़ोफ्रेनिया में, जो रेजिडुअल स्किज़ोफ्रेनिया होगा इसमें जो पर्सन रहेगा वो सोशली क्या होगा, विड्रॉल, सोशली विड्रॉल, या सोशली क्या होगा, आइसोलेटेड, सोशली विड्रॉल या क्या होगा, आइसोलेटेड, मतलब वो जो सोसाइटी से क्या कर लेगा, खुद को अलग कर लेगा, आइसोलेटेड कर लेगा, अकेला रहेगा वो, ठीक है। डिप्रेस्ड रहेगा, उसको सुसाइडल थॉट्स आएंगे, सुसाइडल टेंडेंसी उसमें ज्यादा रहेगी, और क्या सुसाइडल टेंडेंसी होगी ना, सुसाइडल टेंडेंसी उसमें ज्यादा होगी, ठीक है। और क्या होगा, फ्लाइट ऑफ आइडियाज, फ्लाइट ऑफ आइडियाज, मतलब उसके जो आइडिया रहेंगे वो स्टेबल नहीं होंगे, वो कुछ सोचता हुआ कुछ और ही सोचने लग जाएगा। जैसे वो सोचेगा कि मेरे को पानी पीना है, वो जैसे ही पानी पीने के लिए उठेगा फिर सोचेगा कि मेरे को तो खाना खाना है, वो पहले वाला आइडिया भूल जाएगा कि वो पानी पीने के लिए उठा था, वो सोचेगा नहीं मेरे को तो खाना खाना है अभी, तो वो फिर उसके आइडियाज फ्लाइट करते रहेंगे ना, स्टेबल आइडियाज लिए रहेंगे, वो सोचेगा मेरे को तो ये काम करना, और वो जैसे वो काम करने करने के लिए जाएगा दूसरे काम करने में लग जाएगा, वो पिछले वाला उसने क्या सोचा था वो भूल जाएगा वो, ये क्या होगा, फ्लाइट ऑफ आइडियाज। हमने इससे पहले पढ़ा एक्साइटमेंट कैटाटोनिया, जिसमें एक्साइटमेंट होता है ना, उसमें फ्लाइट ऑफ आइडियाज होते हैं, जो आइडियाज हो वो स्टेबल नहीं होंगे उसमें, किसमें, एक्साइटमेंट ऑफ कैटाटोनिया, एक्साइटमेंट कैटाटोनिया में। इसके अलावा और क्या होगा, जो पर्सन रहेगा उसका एसेंट्रिक बिहेवियर हो जाएगा, एसेंट्रिक बिहेवियर, इमोशनल ब्लंटिंग, इमोशनल ब्लंटिंग, ठीक है। जो पर्सन रहेगा उसमें जो बिहेवियर होगा, जो उसके इमोशंस होंगे उन सब में क्या होगा, डिस्टर्बेंस होगी जो, ठीक है। ये सब हो गया रेजिडुअल स्किज़ोफ्रेनिया। हमने पढ़ा रेजिडुअल स्किज़ोफ्रेनिया, सिंपल स्किज़ोफ्रेनिया, हेमियोफ्रेनिक स्किज़ोफ्रेनिया, कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया, पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया। अब हम पढ़ते हैं अनडिफरेंशिएटेड स्किज़ोफ्रेनिया। अब इसके नाम से पता लग रहा है अनडिफरेंशिएटेड मतलब कि डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे। हम इसमें क्या डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे कि कौन से टाइप का स्किज़ोफ्रेनिया है। इसमें जो पर्सन होगा उसमें सिम्टम्स कुछ इस तरीके से आएंगे कि सारे स्किज़ोफ्रेनिया के जो टाइप्स हमने पढ़े सब सिम्टम्स में एक एक करके उठा के सिम्टम्स इसमें आ जाएंगे, तो हम इसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे स्किज़ोफ्रेनिया कौन से टाइप का स्किज़ोफ्रेनिया है। तो ये क्या हो गया, अनडिफरेंशिएटेड स्किज़ोफ्रेनिया। इसके बाद में जो अगला टाइप है स्किज़ोफ्रेनिया का वो कौन सा होगा, पोस्ट स्किज़ोफ्रेनिक डिप्रेशन, पोस्ट स्किज़ोफ्रेनिक डिप्रेशन। इसमें क्या होगा, पोस्ट इसके नाम से पता लग रहा है, पोस्ट मतलब कि बाद में, स्किज़ोफ्रेनिक मतलब स्किज़ोफ्रेनिया हो गया उसके बाद में, डिप्रेशन मतलब डिप्रेशन हो रहा है, मतलब स्किज़ोफ्रेनिया उसके पास्ट में हो चुका उसके बाद उसको क्या है, डिप्रेशन आ रहा है। हमने पहले पढ़ा है रेजिडुअल स्किज़ोफ्रेनिया, उसमें भी ऐसा कुछ होता है जिसमें सुसाइडल टेंडेंसी होती है ना। तो इसमें भी क्या होगा, पोस्ट स्किज़ोफ्रेनिक डिप्रेशन होगा, डिप्रेशन कुछ इस हद तक चला जाएगा कि पेशेंट में क्या होगा, पर्सन में क्या होगा, सुसाइडल जो रिस्क होंगे वो बढ़ जाएंगे इसमें, ठीक है। इसमें सुसाइडल रिस्क ज्यादा होगा पोस्ट स्किज़ोफ्रेनिक डिप्रेशन, मतलब स्किज़ोफ्रेनिया पहले कभी हो चुका है,
ठीक है, उसका डिप्रेशन आ रहा है, तो ये सब चीजें। इसके बाद में हम पढ़ते हैं जुवेनाइल स्किज़ोफ्रेनिया। जुवेनाइल स्किज़ोफ्रेनिया, अब इसके नाम से पता लग रहा है जुवेनाइल, जुवेनाइल मतलब कि बच्चों में होगा, ये किसमें होगा, बच्चों में। ठीक है, अब बच्चों में हो रहा है तो इसको हम चाइल्डिश स्किज़ोफ्रेनिया भी कह देंगे। क्या कहते हैं इसको, चाइल्डिश स्किज़ोफ्रेनिया, मतलब कि क्या है, बच्चों में ज्यादा हो रहा है। ठीक है, चाइल्डिश स्किज़ोफ्रेनिया किसमें, बच्चों में। ये सब हो गया स्किज़ोफ्रेनिया के टाइप्स, कि स्किज़ोफ्रेनिया के कितने टाइप्स होते हैं, जो आपने सबको अपने डिटेल में पढ़ लिया। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, क्या क्वेश्चन आता है, विच टाइप of schizophrenia have childish behavior? मतलब किस टाइप के स्किज़ोफ्रेनिया में चाइल्डिश बिहेवियर होगा। जिसके ऑप्शन होंगे, पहला ऑप्शन चाइल्डिश स्किज़ोफ्रेनिया, सेकंड ऑप्शन होगा हेबेफ्रेनिक स्किज़ोफ्रेनिया, हेबेफ्रेनिक स्किज़ोफ्रेनिया, थर्ड ऑप्शन होगा सिंपल स्किज़ोफ्रेनिया, फोर्थ हो गया कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया। ठीक है, अब इसमें मैक्सिमम क्या सोचेंगे, चाइल्डिश स्किज़ोफ्रेनिया, बच्चों में स्किज़ोफ्रेनिया हो रहा है, तो बच्चों का व्यवहार है इसमें हो रहा है, चाइल्डिश स्किज़ोफ्रेनिया में चाइल्डिश बिहेवियर होता है, बच्चों जैसा व्यवहार नहीं होगा, तो मैक्सिमम टिक क्या करेंगे, चाइल्डिश स्किज़ोफ्रेनिया। जबकि इसका राइट आंसर क्या है, हेबेफ्रेनिक स्किज़ोफ्रेनिया। राइट आंसर क्या है, हेबेफ्रेनिक स्किज़ोफ्रेनिया। हमने जब ये पढ़ा था हेबेफ्रेनिक स्किज़ोफ्रेनिया, हमने इसमें पढ़ा कि इसमें जो पर्सन होगा उसका बिहेवियर कैसा हो जाएगा, चाइल्डिश बिहेवियर हो जाएगा, बच्चों के जैसा व्यवहार होगा। हमने पढ़ा कि वो माउथ जो मिरर गेजिंग करेगा, जो मिरर में बार बार एक खुद को निहारेगा काफी लंबे टाइम तक, बच्चे ही ऐसा करते हैं जनरली। अननेसेसरी एक्टिविटी करेगा, सेंसलेस गिगलिंग करेगा, बिना मतलब हंसेगा, तो ये सब बच्चों के सिम्टम्स हो गए, बच्चों जैसे सिम्टम। तो हेबेफ्रेनिक में क्या होगा, चाइल्डिश बिहेवियर किसमें होगा, हेबेफ्रेनिक स्किज़ोफ्रेनिया में। तो ये हो गया हमारा स्किज़ोफ्रेनिया के टाइप्स। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आगे क्लास में हम देखेंगे स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स, स्किज़ोफ्रेनिया का मैनेजमेंट, स्किज़ोफ्रेनिया का साइकोथेरेपिक मैनेजमेंट, ईसीटी द्वारा जो मैनेजमेंट होता है, और साइको नर्सिंग मैनेजमेंट और फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। आज की क्लास से रिलेटेड यदि आपको कोई भी डाउट हो तो वो हमें कमेंट करें, हमारे वीडियोस लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।